फोटो जैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में और बातें एलआईसी की तरह उम्र भर साथ निभाने की करते हैं। इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ से रिटर्न आए, बात चाहे पैसे की हो या इमोशंस की या फिर टाइम की। सब कुछ होते हुए भी कुछ पास नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, पर पहले जैसी बात नहीं है। जिंदगी ने हमें सिखाया है, जब अपनों का साथ हो तो जीरो भी हीरो बन जाता है। ये ज़रूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज़ मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहाँ भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। मित्र गरीब हो या अमीर मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका कितना साथ देता है यह मायने रखता है। आपके विचार आपके व्यक्तित्व पर प्रभाव डालते हैं, इन्हें शुद्ध रखें। जो वर्तमान की उपेक्षा करता है वह अपना सब कुछ खो देता है। कठिनाइयों में ही सिद्धांतों की परीक्षा होती है। इंसान चाहे जितना भी खुद को व्यस्त रख ले, जिससे वो प्रेम करता है उसकी यादों से नहीं बच सकता। अपने जीवन की किताब कलम से लिखें, पेंसिल से नहीं, क्योंकि लोग अक्सर पेंसिल से लिखी हुई बातों को आसानी से मिटा देते हैं। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। जो लोग दर्द को समझते हैं वो लोग कभी दर्द की वजह नहीं बनते। मनुष्य के विचार ही मनुष्य को सुखी या दुखी बनाते हैं। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। रिश्तों का मकान प्रेम की ईंट से बना है तो गिरना मुश्किल है, और मोह से बना है तो टिकना मुश्किल है। जो होने वाला है वो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। निर्णय लेते समय ना ज़्यादा खुश हो और ना ज़्यादा दुखी हो, ये दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। नरक के 3 द्वार हैं, वासना, क्रोध और लालच। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही परलोक में। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। आत्मा ना तो जन्म लेती है और ना ही मरती है, आत्मा अमर है। जो व्यवहार आपको दूसरों से पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार आप दूसरों के साथ भी ना करें। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार ही नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। परिवर्तन ही संपूर्ण संसार का नियम है, इसलिए व्यक्ति को कभी अपने वर्तमान पर घमंड नहीं करना चाहिए। सुकून संसार की सबसे महंगी वस्तु है, जो केवल आपको प्रभु की भक्ति से ही मिलेगी। मौन सबसे अच्छा उत्तर है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए
जो आपके शब्दों का महत्व नहीं देता। जो दान बिना सत्कार के कुपात्र को दिया जाता है वह तमस दान कहलाता है। जो कर्म को फल के लिए करता है वास्तव में ना उसे फल मिलता है और ना ही वो कर्म है। गीता में कहा गया है, जो इंसान किसी की कमी को पूरी करता है वो सही अर्थों में महान होता है। मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सब। समय और भाग्य दोनों परिवर्तनशील हैं, इन पर कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जीवन ना तो भविष्य में है ना अतीत में, जीवन तो इस क्षण में है। गीता में लिखा है, जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है तब इंसान के बात करने का तरीका बदल जाता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। कर्म के बिना फल की अभिलाषा करना व्यक्ति की सबसे बड़ी मूर्खता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापिस आने का। समझदारी तजुर्बों से आती है, उम्र बढ़ने से नहीं। एक हादसा जरूर चाहिए जिंदगी में, सिर्फ बातों से आज तक कोई नहीं सीखा है। दो बातें मानसिक दुर्बलता प्रकट करती हैं, एक बोलने के अवसर पर चुप रहना, दूसरा चुप रहने के अवसर पर बोलना। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, न आग उसे जला सकती है, न पानी उसे भिगो सकता है, न हवा उसे सुखा सकती है। मनुष्य की मानवता उस समय नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख में हंसी आने लगती है। झूठ भी कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। कदर करनी है तो जीते जी करो, अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इन दो शब्दों में सुख बेहिसाब है। परवाह नहीं, चाहे जमाना कितना भी खिलाफ हो, चलूंगा उसी राह पर जो सीधी और साफ हो। कुछ इस तरह उस फकीर ने जिंदगी की मिसाल दी, मुट्ठी में धूल ली और हवा में उछाल दी। अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो तो लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती हैं। हारना तो हमारी फितरत में नहीं था, पर देख है जिंदगी, तुझसे हार गए हम। हम अपनी ज़िंदगी में हर किसी को इसलिए अहमियत देते हैं क्योंकि जो अच्छा होगा वो खुशी देगा और जो बुरा होगा वो सबक देगा। ज़िंदगी कितने दिन की किसे क्या मालूम, हमने हर लम्हे को जीने का इरादा कर लिया। आसान नहीं है ज़िंदगी को रफू करना, बहुत मुश्किल है शुरू से शुरू करना। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है, जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह बंद आंखों से अपने भीतर देखना है। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं
उससे अगर आप प्यार करते हैं तो आप सफल जरूर होंगे। रुलाया न करे जिंदगी, मुझे चुप कराने वाला कोई नहीं है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है और आने वाला कल जीवन को जीने का दूसरा मौका है। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जिंदगी का सबक है। सच्ची खुशी तभी होती है जब आपकी सोच, कथन और कर्म में समानता हो। जैसे तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार कर्म के क्षीण हो जाने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप क्रोध के समय थोड़ा सा धैर्य रख लें तो आप कम से कम 100 दुखों भरे दिनों से बच सकते हैं। जो बात मन जानता है वो दिल को समझने में समय लगता है। जब मेहनत करने के बाद भी सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। किसी के प्रति मन में क्रोध लिए रहने की अपेक्षा उसे तुरंत प्रकट कर देना अधिक अच्छा है। जैसे क्षण भर में जल जाना देर तक सुलगने से अधिक अच्छा है। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती हैं। यही प्रकृति का नियम है। समय कभी नहीं रुकता। यदि आज बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता है, बल्कि असली धनवान तो वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। गीता में लिखा है, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। वो परमात्मा आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से भी जानता है। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। दुनिया में केवल माता और पिता ही ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमसे भी ज़्यादा कामयाब हों। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। समय मनुष्य के बनाए मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्ग पर चलना होता है। इसी को नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं में बदलाव करने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जो शांति मन से आती है वही असली शांति होती है। जीवन का मकसद सिर्फ जीना नहीं होता, बल्कि अपने और दूसरों के लिए भागीदारी करना होता है। जब तुम अपने अंदर की दिव्यता को समझोगे तब तुम ब्रह्मा का रूप देख पाओगे। भगवान के भक्त सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि हर जगह मिलते हैं। प्रेम करो, क्योंकि प्रेम ही जीवन की एकमात्र शक्ति है। क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। अपने मन को वश में करो,
तब सभी विकारों से मुक्ति मिलेगी। जीवन की राह पर चलते रहो, क्योंकि श्री कृष्ण हमेशा तुम्हारे साथ हैं। जब आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो उन्हीं की कृपा से सब संभव होता है। जीवन की मुश्किलें सिर्फ एक परीक्षा हैं और श्री कृष्ण हमेशा साथ होते हैं उन्हें पार करने के। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिंदगी में दो चीजें कभी नहीं करनी चाहिए। पहला, झूठे आदमी के साथ प्रेम, और दूसरा, सच्चे आदमी के साथ किसी तरह का छल। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हार और जीत हमारी सोच पर निर्भर है। मान लिया तो हार, और अगर ठान लिया तो। गीता के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरों की बातें सुनकर उसके प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत चाहिए होती है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी कभी नहीं हो सकती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाएं, वही प्रेम जन्म लेता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है, दुनिया बनाने वाला नहीं। मन अशांत है तो उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतर आत्मा। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ़ कर देने से बड़ी कोई सज़ा नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता, उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग ना करे। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। कोई भी व्यक्ति अपने विश्वास से बनता है। जैसा विश्वास करता है उसी अनुरूप बन जाता है। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे सदैव पाने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए। इंसान हमेशा अपने भाग्य को खोजता है, यह जानते हुए कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म। माफ करना और शांत रहना सीखिए। ऐसी ताकत बन जाओगे कि पहाड़ भी रास्ता देंगे। जब इंसान की ज़रूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। समय जब न्याय करता है, तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जीवन में सफलता का ताला दो चाबियों से खुलता है, एक कठिन परिश्रम और दूसरा दृढ़ संकल्प। धरती पर
जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जिस प्रकार आग सोने को परखती है उसी प्रकार संकट वीर पुरुषों को परखता है। जो चाहते हैं उसके लिए नहीं लड़ते हैं तो जो खोया उसके लिए मत रो। जो अपनी सोच को नियंत्रित नहीं रख पाते उनकी सोच उन्हीं की दुश्मन बन जाती है। व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है अगर वो अपने लक्ष्य पर पूरे विश्वास के साथ काम कर रहा है तो। अशांत मन को काबू में रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन बार बार कोशिश करने पर यह किया जा सकता है। काल किसी को लाठी लेकर नहीं मारता, बल्कि उसकी बुद्धि और विवेक को हर लेता है। किसी की तारीफ करने के लिए जिगर चाहिए, बुराई तो बिना हुनर के किसी की भी की जा सकती है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखो, वरना जो आगे मिलने वाला है उसे भी खो दोगे। बुद्धिमत्ता की पुस्तक में ईमानदारी पहला अध्याय होता है। टूटी चीज़ें हमेशा परेशान करती हैं, जैसे दिल, नींद, भरोसा और सबसे ज़्यादा किसी से उम्मीद। मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। अहंकार की बस एक खराबी है, ये कभी आपको महसूस ही नहीं होने देता कि आप गलत हैं। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव, कंस। स्वार्थ से रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते हैं, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवा उसका कोई नहीं है। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिन लोगों का मन अशांत रहता है उन लोगों के पास अगर सभी सुख सुविधाएं भी हों तो वे दुखी ही रहते हैं। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। मन की शांति और सुख के लिए ध्यान ही आधार है। जो शांति मन से आती है वो असली शांति होती है। मन शरीर का हिस्सा है। सुख दुख का एहसास करना आत्मा का नहीं, शरीर का काम है। मान अपमान, लाभ हानि, गम और खुशी सब मन का खेल है। साइकोलॉजी के अनुसार हमेशा शांत रहना सीखें। लोहा ठंडा होने पर मजबूत हो जाता है, गर्म रहने पर उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, शांत रह, तेरा भी वक्त आएगा। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। प्रेम सदा माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। शांति से भी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भी भूल कर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। भगवत गीता में लिखा है,
जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एट मन।